मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर ले ली संज्ञान। दिया गया 3 जिलों के विकल्प का निर्देश पर शिक्षकों को मिला म्यूचुअल ट्रांसफर का अवसर। एक बार फिर से फंस गए अंतर जिला ट्रांसफर वाले। शिक्षकों को देना होगा धैर्य का परिचय। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए एक कदम उठाया गया है और इस बार उन्होंने बीते सुबह ही एक बड़ा ट्वीट कर शिक्षा जगत में तहलका मचाकर रख दी कि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार करते हुए शिक्षा विभाग को 3 जिलों का विकल्प देने संबंधी आदेश दिया गया है। परंतु जब दोस्तों इससे संबंधित खबरों का प्रकाशन शुरू हुआ, तुरंत ही अपराह्न 1:09 पर शिक्षा विभाग के स्तर से एक सूची जारी कर दी गई जो म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित था। आखिर म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित यह उपहार स्वरूप अवसर क्यों दिया गया बिहार के शिक्षकों को? आखिर शिक्षा विभाग क्या चाहती है? दोस्तों, इसके क्रम में हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर का जो अवसर प्रदान किया गया है वह आखिर किन शिक्षकों के लिए हितकर होगा। इस प्रक्रिया में किन शिक्षक को धैर्य का परिचय देना होगा, आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप जान लें कि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से 3 जिलों का विकल्प देने संबंधी ट्वीट किया गया था, लेकिन जब ट्रांसफर की बातें आई, शिक्षा विभाग ने उस 3 जिलों के विकल्प को गौण रखते हुए म्यूचुअल ट्रांसफर संबंधी बिहार के सभी राज्यकर्मी शिक्षकों को अवसर दे दी। आखिर यहाँ पर शिक्षा विभाग ने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षा विभाग के स्तर से प्राथमिकता के रूप में उन शिक्षकों को सबसे पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिनके संख्या में यानी जिन्होंने सबसे पहले 1,90,000 के रूप में आवेदन दे रखी है। शिक्षा विभाग प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले उनका स्थानांतरण करेगी। आपको मैं बता दूं कि बीते म्यूचुअल ट्रांसफर तक 1,17,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। शेष 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी विद्यालय अलॉट भी नहीं हुआ है। तो इस आधार पर 1,17,000 को अगर 3,000 और जोड़ दिया जाता तो लगभग अंतिम सूची आते आते जो 31 जुलाई तक म्यूचुअल ट्रांसफर संबंधी आवेदन दिया गया था उसकी संख्या को मिलाकर 1,20,000 हो जाते हैं। लेकिन अभी भी 70,000 वैसे शिक्षक होंगे जो ट्रांसफर से वंचित रह जाएंगे। 70,000 दोस्तों। इसी में हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर जो जिला का विकल्प देने का अवसर देने संबंधी बातें सामने उभर कर आएगी। निश्चित रूप से शिक्षकों को जिलों का विकल्प दिया जाएगा और 3 जिलों के ऑप्शन का चुनाव करना होगा। लेकिन इसके क्रम में शिक्षा विभाग के द्वारा सबसे पहले पटना का ट्रांसफर जो इच्छा रखते हैं पटना वालों के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। मेरा मानना है कि इससे संबंधित एडिट का ऑप्शन, अपने आवेदन में विकल्प बदलने का ऑप्शन अविलंब ही शिक्षा विभाग के स्तर से 1 से 2 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ पटना वालों के लिए ही अवसर प्रदान किया जा सकेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अन्य शिक्षकों के लिए जिला बदलने का अवसर प्रदान कब किया जाएगा? दोस्तों, इन्हें भी अवसर दिया जाएगा, लेकिन पहले म्यूचुअल ट्रांसफर का यह पोर्टल खोला गया है। म्यूचुअल ट्रांसफर के क्रम में शिक्षा विभाग यह देखना चाह रही है कि आखिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर शिक्षकों का अदला बदली हो जाए, शिक्षा जगत उतनी ही आसान तरीकों से ट्रांसफर के क्रम में आगे बढ़ जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से निर्देश तो जारी कर दिया गया कि 3 जिलों का विकल्प मांग लिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के पास एक बड़ी चुनौती होती है कि शिक्षकों के बीच में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न न हो, साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षकों की कमी न हो जाए। विषयवार शिक्षक हमेशा ही उपलब्ध रहे, जहां जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उसमें कमी न हो जाए। जहां जितने शिक्षक हैं, अगर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है तो इसे
वहाँ पर समाहित किया जाए। यहाँ पर शिक्षा विभाग के ऊपर यह दायित्व होता है। इसलिए सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अवसर प्रदान किया गया है, जिसमें कभी भी शिक्षकों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न नहीं हो सकेगा, शिक्षकों की संख्या नहीं घट पाएगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या शिक्षा विभाग अपने तरफ यानी अपने कार्य के प्रति म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अवसर तो प्रदान कर दी, परंतु शिक्षकों की समस्या का समाधान कब होगा? दोस्तों, समस्या का समाधान होगा, लेकिन इसके लिए धैर्य का परिचय देना होगा। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी जो अवसर प्रदान किया गया और इससे संबंधित जो सूची और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार स्पष्ट लिख दिया गया है कि इस प्रक्रिया में आखिर कौन कौन से शिक्षक भाग ले सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का यह पोर्टल खुल गया है। इसमें लिखा गया है सबसे पहले नियमित कोटि के सभी शिक्षक। दोस्तों, नियमित कोटि के सभी शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकेंगे, वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकेंगे, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो। अब दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में कौन से कोटि के शिक्षक सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। दूसरे रूप में चर्चा की गई है सभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। उसके बाद लिखा गया है सभी प्रकार के टीआरई से सफल अभ्यर्थी, यानी बीपीएससी 1 से लेकर बीपीएससी टीआरई 3 तक के तमाम अभ्यर्थी। उसके बाद लिखा गया है नवनियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक, वो भी कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, स्पष्ट कर दिया गया है कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बीपीएससी टीआरई के तहत सफल तमाम विद्यालय अध्यापक जिनका शिक्षक आईडी जारी हो चुका है या फिर जिनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो सभी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद सबसे अंत में लिख दिया गया कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन के क्रम में शिक्षक इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि उनका वर्तमान पदस्थापन जिला से एचआरएमएस के माध्यम से वेतन प्राप्त हो चुका है। ऐसा नहीं हुआ है तो प्राण शिफ्टिंग के क्रम में समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, यहीं पर आकर यह म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पूरा मामला थम सा जाता है। अब आइए दोस्तों, पूरी प्रक्रिया पूरे शिक्षकों की कोटि पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित होंगे तो वो नियमित कोटि के शिक्षक होंगे, क्योंकि उनके पास शिक्षक आईडी मौजूद है, उनका निश्चित रूप से टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है, यानी पूर्व से ही बहाल है। इसका मतलब टेक्निकल ज्वाइनिंग तो पूर्व से है। वेतन की प्राप्ति चाहे जहाँ कहीं भी हो, सेम जिला में हो या फिर अंतर जिला में हो, वहाँ वेतन का भुगतान हो चुका है। तो नियमित कोटि के सभी शिक्षक, चाहे प्रधानाध्यापक हो या नियमित शिक्षक हो, वो सबसे ज़्यादा इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र में लाभान्वित हो सकेंगे। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। विशिष्ट शिक्षकों के बारे में बातें कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र के क्रम में उपेक्षा के शिकार होंगे विशिष्ट शिक्षक। उन्हें ना तो अंतर जिला के क्रम में लाभ मिल पाएगा और ना ही सेम जिला में ही लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, आप इससे पहले देख लिए होंगे कि जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ था उस वक्त सेम जिला के अंदर जितने भी विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ सक्षमता 1 के अंतर्गत, उनका जितना का हो सकना था, जिनका जोड़ीदार मिलना था, मिल गया। अब तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। और रह गई बात सक्षमता 2 के अंतर्गत जो शिक्षक होंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सक्षमता 2 वाले के कुछ विशिष्ट शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाएगा सेम जिला के अंदर। कुछ एक शिक्षक अंतर जिला से भी लाभान्वित हो सकेंगे, लेकिन उनका प्रतिशत नगण्य मानी जाएगी। इक्का दुक्का अगर ढूंढ लेने से हो सकेगा तो हो जाएगा, अन्यथा अंतर जिला म्यूचुअल ट्रांसफ़र विशिष्ट शिक्षकों के क्रम में होना संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभी भी जो हुआ था उसमें ढूंढने से शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे। तो इस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को काफ़ी कम इसका लाभ मिल सकेगा। अब आइए दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों के बारे में हम बातें करते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो ही रहा था, जितने शिक्षकों का होना था उनका हो गया। अब आगे अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए होना है तो दोस्तों वही समस्या है। टीआरई 1 और टीआरई 2 का ना तो
इसमें ज़्यादा लाभ सेम जिला वालों का हो पाएगा और ना ही अंतर जिला वालों का हो पाएगा, क्योंकि अंतर जिला वालों का भी हो गया, अब ढूंढने से भी अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सेम जिला के अंदर लाभान्वित हो सकेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी। उनके पास कोई समस्या नहीं है, थोड़ी सी समस्या ये है कि उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो पाया है या फिर नहीं। तो मेरा मानना है कि लगभग शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है। रह गई बात एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान की, तो वेतन भुगतान की यह प्रक्रिया उन पर यह लागू नहीं होता है। सेम जिला वालों के लिए शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं हो पाएगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका प्राण जो है सेम जिला में अगर है तो जहाँ कहीं भी उनका पदस्थापन होगा सेम जिला में, वहीं उनका एचआरएमएस के माध्यम से वेतन का भुगतान हो जाएगा। रह गई बात, एक समस्या उत्पन्न होती है कि टेक्निकल ज्वाइनिंग के बाद टीचर आईडी जनरेट होना। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के पास ये समस्या है। तो इसके क्रम में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर तमाम प्रकार के नवनियुक्त शिक्षक, चाहे वो प्रधानाध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल होकर गए हैं, या फिर प्रधान शिक्षक हैं, या फिर टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, उनका टीचर आईडी जनरेट होने का ऑप्शन मिल गया है। उन सभी का टीचर आईडी जनरेट हो रहा है। तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए सेम जिला वालों को इसका लाभ मिल सकेगा। सबसे ज़्यादा संख्या में अगर शिक्षकों का तबादला होगा इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, तो टीआरई 3 वालों के अभ्यर्थियों का ही हो सकेगा। यहाँ पर एक बार फिर से टीआरई 3 के अभ्यर्थी अंतर जिला के मामलों में फंसेंगे। वैसे तो अंतर जिला के मामलों में तमाम कोटि के शिक्षक फंस रहे हैं, निश्चित रूप से, जहाँ पर सिर्फ नियमित कोटि के शिक्षकों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। इससे पहले अंतर जिला के मामले में ना तो विशिष्ट शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाया है, जितना होना था हो गया है। उसके बाद टीआरई 1 और टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को जितना होना था हो गया, और यहाँ पर टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए यह मामला हो चुका है कि उनके पास टीचर आईडी होना चाहिए, टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका होना चाहिए। ये दोनों तो हो जाएंगे, लेकिन वेतन भुगतान का यह मामला शिक्षकों को ज़रूर परेशान करेगा। समय लगेगा उनके वेतन भुगतान के क्रम में और इसका इंतज़ार करना पड़ेगा शिक्षकों को। तो इस तरह से पूरे प्रक्रिया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर नज़र दौड़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे टीआरई 3 के अभ्यर्थी और नियमित कोटि के शिक्षक। बाद बाकी अन्य शिक्षकों को एक बार फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा और वह विभागीय ट्रांसफ़र पर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। अंतःगत्वा अंतर जिला का यह ट्रांसफ़र शिक्षकों से संभव नहीं होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के उपरांत विभाग के द्वारा ही यह संभव हो सकेगा। इसलिए विभाग को चाहिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित प्रक्रिया तुरंत समाप्त करते हुए अंतर जिला के पदस्थापन पर शिक्षकों को राहत दिया जाए। विभाग के स्तर से भी साथ साथ यह प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। ये बात सत्य है कि एक साथ दोनों प्रक्रियाएं नहीं चल सकती है, लेकिन कम संख्या में ही सही जरूर चलाई जा सकती है। दोस्तों ये है। और रह गई बात नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बारे में, तो सेम जिला वालों के लिए तो अवसर मिल जाएगा, क्योंकि उन सभी के पास प्राण पहले से है, वेतन भुगतान पहले हो चुका था और सेम जिला होने के क्रम में वेतन भुगतान की यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं हो सकेगी। लेकिन एक टीचर आईडी का मामला वो भी जनरेट हो जाएगा, तो इसके आधार पर सेम जिला वालों को मौका मिल सकेगा। लेकिन लंबा इंतजार अन्य शिक्षकों की तरह ही अंतर जिला वाले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को करना पड़ेगा। तत्काल अगर उनको ये आभास हो रहा है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये संभव प्रतीत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 महीनों का यह समय लग सकता है। 3 महीनों में इन सभी का ट्रांसफ़र संभव हो सकता है। दोस्तों आपका राय क्या है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।